Hello everyone, welcome to our channel The Law Hack. Today we will discuss about copyright. But before discussing copyright, हम ये देखते हैं कि copyright का concept कैसे evolve हुआ. एक brief history हम देखते हैं. In ancient days, writers, musicians and artists created their work for the fun of creation, not for the commercial gain. यानी पहले के टाइम पे क्या होते थे कि जो भी राइटर, म्यूजिशियन, जो भी क्रिएटर्स होते थे वो अपने वर्क को एक फन वे के लिए क्रिएट करते थे, कमर्शियल गेन के लिए क्रिएट नहीं करते थे. No one was interested in stealing their work because it was difficult. तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो भी क्रिएट किया गया है, जो भी वर्क क्रिएट किया गया है, उन चीजों को कॉपी करना बहुत डिफिकल्ट होता था, है ना, इम्पॉसिबल था उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे इनोवेशंस नहीं थे. जैसा कि हम देखें कंपोजिशन ऑफ म्यूजिकल पीस, तो पहले के टाइम पे जो म्यूजिकल पीस है उस चीज को भी कॉपी करना मुश्किल होता था. बट जैसे जैसे टाइम बढ़े वैसे वैसे क्या हुए, इनोवेशंस हुए, टेक्नोलॉजीज आए, है ना. तो इनोवेशंस हुए. अब जैसे कि अगर हम प्रिंटिंग प्रेस देखें तो प्रिंटिंग प्रेस में क्या होता है, लिटरेरी वर्क से रिलेटेड, है ना. तो उन चीजों को हम लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना, उनको कॉपी कर सकते हैं लार्ज स्केल पे. अगर हम टेप रिकॉर्डर एंड मैग्नेटिक टेप की बात करें तो यहाँ पर हम जो भी म्यूजिकल कंपोजिशन है उनको क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. जो ऑलरेडी एक कंपोजिशन प्रोड्यूस है हम उसे ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना. तो ये क्या होने लग गया है, ये कॉपी होने लग गया है ना. और ठीक है, ये इनोवेशंस के लिए इन चीजों को लाया गया, पर इन्हें इलीगल वे में भी यूज करने लग गए. तो इन इलीगल वे को मतलब जो ऑथर्स है, जो राइटर्स है, जो क्रिएटर्स है, उनके वर्क को हम प्रोटेक्ट कर सके, हम उन्हें प्रोटेक्शन दे सके, इसलिए कॉपीराइट का कंसेप्ट लाया गया कि इनके वर्क को क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए. कोई भी पर्सन इनके राइट को इन्फ्रीज ना कर सके. अगर कोई पर्सन इनके राइट को इन्फ्रीज करता है तो उन्हें उस चीज के लिए पनिशमेंट प्रोवाइड किया जाए और जो क्रिएटर्स है उन्हें रेमेडीज प्रोवाइड किया जाए. तो ये है एक ब्रीफ हिस्ट्री की पहले के टाइम पे तो पॉसिबल नहीं होता था, बट जैसे जैसे इनोवेशन, जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज आए वैसे वैसे कॉपीराइट के चांसेस मतलब कॉपी होने के चांसेस बढ़ने लग गए. तो जिसके लिए हमें कॉपीराइट से रिलेटेड लॉस लाने पड़े. अब हम कॉपीराइट से रिलेटेड एक्ट देखते हैं. द कॉपीराइट एक्ट 1957 केम इनटू फोर्स जनवरी 1958, अमेंडेड 6 times. 2012 amendment made it flexible to VCT and VPPT. VCT क्या होता है, वीपो कॉपीराइट ट्रीटी 2002. अगर आप वीपो के बारे में नहीं जानते तो इंटरनेशनल कन्वेंशन हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, उसमें हमने वीपो के बारे में जाना था कि वीपो क्या होता है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आईपीआर के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लीजिए. तो वीपो कॉपीराइट ट्रीटी 2002, जो भी क्रिएटर्स होते हैं, चाहे वो लिटरेरी वर्क हो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो, कोई भी आर्टिस्टिक वर्क हो, उन चीजों को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है. वीपीपीटी क्या होता है, तो वीपो परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राम ट्रीटी 1996. जो भी परफॉर्मर्स होते हैं, चाहे वो डांसर्स हो, म्यूजिशियंस हो, उन लोगों को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाता है. और फोनोग्राम से रिलेटेड जो भी सीडी, ऑडियोस वगैरह होते हैं, टेप्स वगैरह होते हैं, उन चीजों को क्या किया जाता है, यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाता है. द एक्ट इंक्लूड्स द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन इट्स एम्बेड. तो यहाँ पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है डेफिनेशन में. मीनिंग ऑफ कॉपीराइट सेक्शन 14 में बताया है कि कॉपीराइट होता क्या है, पर उसमें बहुत लेंथी बताया गया है कि कॉपीराइट होता क्या है. हम इसे सिंपल टर्म में समझते हैं. कॉपीराइट इज अ लीगल कंसेप्ट दैट प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ ऑथर्स ओवर क्रिएटिव वर्क. तो कॉपीराइट क्या है, एक लीगल कंसेप्ट है
जो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है ऑथर के राइट को उसके क्रिएटिव वर्क के लिए। कौन कौन से वर्क है उसके, बुक, म्यूजिक, फिल्म, आर्ट, सॉफ्टवेयर, तो इन चीजों को प्रोटेक्ट किया जाता है, ये होता है कॉपीराइट। तो ये एक सिंपल सा मीनिंग हो गया। अब हम सिंबल्स देखते हैं कॉपीराइट से रिलेटेड। सी किन किन चीजों में डिनोट किया जाता है, बुक, स्कल्पचर्स एंड विजुअल आर्ट में। वहीं पी फोनोग्राम से रिलेटेड होता है, जो कि साउंड रिकॉर्डिंग्स में पी को यूज किया जाता है, जैसे कि सीडी, डिजिटल ऑडियो फाइल्स, टेप रिकॉर्डर, इन सारी चीजों में पी को डिनोट किया जाता है। तो कॉपीराइट से रिलेटेड ये दो सिंबल है जिनको यूज किया जाता है। टाइप्स ऑफ राइट्स इन कॉपीराइट, दो टाइप है, इकोनॉमिक राइट एंड मॉरल राइट। इकोनॉमिक राइट जो कि कमर्शियल गेन के लिए है, और मॉरल राइट मतलब कि राइट टू बी आइडेंटिफाइड एज अ क्रिएटर, यानी जो क्रिएटर है, जो भी उसने वर्क क्रिएट किया है, उस वर्क से उसे आइडेंटिफाई करना कि वो पर्सन क्रिएटर है उस वर्क का, और उसी वर्क से वो कमर्शियल गेन करता है, बेनिफिट लेता है। ठीक है, अब कॉपीराइट का कितना टर्म पीरियड दिया गया है, तो ड्यूरेशन उसका दिया है ऑथर्स लाइफ टाइम प्लस 60 इयर्स। अथॉरिटीज ऑफ कॉपीराइट, कॉपीराइट के कौन कौन से अथॉरिटीज है, कॉपीराइट ऑफिस, कॉपीराइट बोर्ड या फिर ट्रिब्यूनल, कॉपीराइट सोसाइटीज एंड अदर जुडिशियल अथॉरिटीज, जो कि कॉपीराइट से रिलेटेड काम करते हैं। फर्स्ट है कॉपीराइट ऑफिस। कॉपीराइट ऑफिस इज हेडेड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट। तो और इसको अपॉइंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सुपरविजन में काम करता है कॉपीराइट ऑफिस। इसका फंक्शन क्या है, प्रोसेसिंग एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन है उन चीजों को मैनेज करने का काम कॉपीराइट ऑफिस करता है, और साथ ही साथ मैनेजिंग द कॉपीराइट रजिस्ट्री। तो कॉपीराइट जितने भी कॉपीराइट से जो भी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उन चीजों का रजिस्ट्री भी मेंटेन करने का काम कॉपीराइट ऑफिस करता है। थर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन, इट हैज द पावर टू मैनेज द ऑफिस अकॉर्डिंग टू द कॉपीराइट एक्ट। तो कॉपीराइट एक्ट के थ्रू मैनेज किया जाता है कॉपीराइट ऑफिस में, ऑल्सो अंडर द सुपरिटेंडेंस एंड डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ये पूरा काम करता है कॉपीराइट ऑफिस। सेकेंड है कॉपीराइट बोर्ड या ट्रिब्यूनल। इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ, तो कॉपीराइट बोर्ड इस्टेब्लिश किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और इसमें कितने मेंबर्स है, एक चेयरमैन है जो कि हाई कोर्ट जज होना चाहिए, और बाकी दूसरे अदर मेंबर्स होने चाहिए। अब इसके फंक्शन क्या है, ये क्वाजी जुडिशियल बॉडी है जो कि जो भी डिस्प्यूट अराइज होते हैं रिलेटेड टू कॉपीराइट उनको रिजॉल्व करवाने का काम करता है, और जो भी डिसीजंस आते हैं ट्रिब्यूनल से, तो उन डिसीजन को आप अपील भी कर सकते हो। और साथ ही साथ कैन इशू अ कंपल्सरी लाइसेंस, जो भी कंपल्सरी लाइसेंस को भी इशू करवाने का काम कौन करवाता है, कॉपीराइट बोर्ड। थर्ड है पावर्स, इसके पावर्स क्या है, फंक्शंस लाइक अ सिविल कोड फॉर द सर्टेन लीगल पर्पस, यानी कि ये एक सिविल कोड की तरह काम करता है। इसका जो भी काम होता है, इसका जो भी पावर है, सिविल कोर्ट में जैसा प्रोसीजर चलता है उस तरह से यहाँ पे भी काम होता है। और इसका जो भी डिसीजन आता है उस डिसीजन से अगर कोई पर्सन सेटिस्फाई नहीं है तो उसे अपील किया जा सकता है हाई कोर्ट में। थर्ड है कॉपीराइट सोसाइटीज। इसका पर्पस क्या है, दिस आर ऑर्गेनाइजेशन दैट मैनेज द कॉपीराइट ऑन बिहाफ ऑफ द कॉपीराइट ऑनर। कॉपीराइट ऑनर के बिहाफ में सोसाइटी उनके सारे वर्क को मैनेज करती है, सोसाइटी का काम होता है। सेकेंड है फंक्शंस, दे कलेक्ट रॉयल्टीज फ्रॉम यूजर्स ऑफ कॉपीराइटेड वर्क। तो सोसाइटी क्या करती है, जो भी वर्क क्रिएट किया गया है, कॉपीराइटेड वर्क है, ऑनर्स के थ्रू वो क्या करती है, उन चीजों को कलेक्ट करती है और उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करती है पब्लिक में।
पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो भी रॉयल्टीज मनी वगैरह जो भी कलेक्ट करती है सोसाइटी, वो वापस से रिटर्न करती है ऑनर को उनके वर्क के लिए। थर्ड है मैनेजमेंट। कॉपीराइट सोसाइटी आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू अंडरगो ऑडिट्स, एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ देयर कलेक्टिव राइट। तो कॉपीराइट सोसाइटी क्या करती है, जो भी इनकी ऑडिट वगैरह होती है उनको ट्रांसपेरेंसी एक मेंटेन करके रखती है, और साथ ही साथ जो भी इनके कलेक्टिव राइट्स है इनसे रिलेटेड, यानी कौन कौन से जो भी ऑनर के वर्क होती है उन चीजों को कलेक्ट करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है पब्लिक में, उनसे मनी कलेक्ट करती है, अपना जो भी सोसाइटी का जो भी अमाउंट बनता है वो रखते हैं, और साथ में जितना अमाउंट रिटर्न करना है ऑनर्स को वो अमाउंट उन्हें प्रोवाइड करवाना। तो पूरा मैनेजमेंट जो भी होता है कॉपीराइट सोसाइटी करती है। इसके एग्जांपल है द इंडियन रिप्रोग्राफिक राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड है द इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी। तो ये दोनों यही काम करती है, जो भी ऑनर्स के वर्क होते हैं उन चीजों को कलेक्ट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना पब्लिक में, उनके जो भी अमाउंट होते हैं उन चीजों को कलेक्ट करके ऑनर को वापस से रिटर्न करना। फोर्थ है अदर जुडिशियल अथॉरिटीज। हाई कोर्ट इज एम्पावर्ड टू हियर अपील्स अगेंस्ट डिसीजंस मेड बाय द कॉपीराइट बोर्ड एंड कॉपीराइट अथॉरिटीज। तो जो भी कॉपीराइट बोर्ड और अथॉरिटीज के द्वारा जो भी डिसीजन दिया गया है, एग्रीव्ड पर्सन अपील कर सकता है हाई कोर्ट में। सेकेंड है सेंट्रल गवर्नमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एस्टैब्लिशिंग एंड ओवरसीइंग द एंटायर कॉपीराइट फ्रेमवर्क। तो कॉपीराइट से रिलेटेड जो भी लॉ है उसको एस्टैब्लिश करने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। इट अपॉइंट्स द रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट एंड कॉन्स्टिट्यूट द कॉपीराइट बोर्ड। तो रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट को अपॉइंट करती है और जो बोर्ड है कॉपीराइट का उसे कॉन्स्टिट्यूट करती है। The government directs and control the action of the registrar and the copyright office। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करती है, कंट्रोल करती है रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार ऑफिस को कि किस तरह से उसे चलाना है और उसे कंट्रोल करना है। तो हमने अथॉरिटीज देखी, सारी अथॉरिटीज देख ली कि ये अथॉरिटीज क्या काम करती है। जो भी कॉपीराइट से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो उन्हें रिजॉल्व करवाने का काम अथॉरिटीज करती है। आई होप आपको कॉपीराइट से रिलेटेड जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हुए हो, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लॉ हैक को सब्सक्राइब करें।